हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी बुक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप 10th क्लास में हैं, 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है जिससे आप पढ़ते हैं, गवर्नमेंट की जो एनसीईआरटी बुक है, ये बहुत ही सुपीरियर बुक है। जैसे आप इस बुक को यहाँ पर देख रहे हैं, 12th क्लास का केमिस्ट्री की ये बुक है और इसके यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब इस बुक की मैं इम्पॉर्टेंस आपको बताना चाहता हूँ। आप कितने भी नोट्स बना लीजिए, लेकिन अगर आप इस बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली न केवल बोर्ड लेवल पर बल्कि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस बुक को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका आपके पास में होना चाहिए, तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट इस बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप थोड़े से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 12th बोर्ड के भी देखिए और आप मेडिकल एंड IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है नीट और जी के, उसको भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक की लाइनों में से निकल कर आए हैं। और इसीलिए जब आप रिव्यू आफ्टर पेपर जब आप एवरी ईयर सुनते हैं तो सभी जो काउंसलर हैं, सभी जो टीचर्स हैं, वो बताते हैं कि ये बुक बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत ही क्लेवर तरीके से बनाई गई है, लेकिन आपको भी उतनी ही क्लेवर तरीके से इसको पढ़ना है। तो आज हम सीखते हैं इस बुक को कैसे पढ़ें। देखिए, ये बुक आपके सामने एक चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 तरह के हाइलाइटर आपके पास में होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिंक कलर का हाइलाइटर लिया है, एक ब्लू कलर का हाइलाइटर लिया है, और जो बहुत लाइट दिख रहा है वो एक ग्रीन येलो कलर का मैंने हाइलाइटर यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले तो आप तय कर लीजिए आपके पास ये 3 तरह के हाइलाइटर हो, और इसी तरह से ब्लू, ब्लैक और रेड, ये 3 तरह के आपके पास में बॉल पेन होने चाहिए। फिर बोल रहा हूँ मैं, पिंक, ग्रीन और आपका ब्लू कलर का आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, और इसी तरह से रेड, ब्लैक और ब्लू कलर का आपके पास में पेन होना चाहिए। एक पेंसिल भी अगर आप रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब सबसे पहले आपको लाइन टू लाइन यहाँ पर इस एनसीईआरटी बुक की आपको अच्छी तरह से पढ़नी है। इससे 2 फायदे होंगे, लिपसिंग करते हुए, साथ में बोलते बोलते। जब आप इसको बोलते बोलते पढ़ेंगे तो 2 फायदे जब मैंने बोला है, तो कौन से 2 फायदे? एक तो आप इस बुक के साथ में एक कनेक्शन अपना बना पाएंगे, और दूसरा जब आप पढ़ेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर तो आप देखिए, इतना द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। अब हमारे चैप्टर का नाम है एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, तो दोनों को ही मैंने, आप देखिए, मैंने पिंक कलर से उसको मार्क कर दिया है। मैं यहाँ पर पिंक कलर कुछ कॉमन चीज़ों के लिए लूँगा जो नॉलेज के लिए ज़रूरत होती है, और मैं जहाँ पर मैं ब्लू से मार्क करूँगा वो है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। और येलो कलर या ग्रीन कलर का मैं हाईलाइट वहाँ पर उन चीज़ों को करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने इसको पिंक कलर से किया और बताया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड के अंदर, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है अराइल हैलाइड्स के अंदर। आप चाहें तो एनसीईआरटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी लेफ्ट राइट में स्पेस आपको बुक में मिलेगी। एक एल्काइल हैलाइड और एक अराइल हैलाइड का स्ट्रक्चर लिख दीजिए और हाइब्रिडाइजेशन लगा दीजिए। एल्काइल हैलाइड में sp3 है और अराइल हैलाइड में sp2 है। तो आप देखेंगे इस कितनी प्यारी बुक है, कितनी क्लेवर तरीके से इसको बनाया गया है।
कहाँ कहाँ उसका यूज़ है, इंडस्ट्री में है, क्लिनिकली है, एज ए सॉल्वेंट है, नॉन पोलर कंपाउंड है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक में है, ये सारे कहाँ का काम आता है। टाइफॉइड फीवर में काम में आता है। सिंथेटिक हेलोजन का क्या काम है, क्लोरोक्वीन मलेरिया में काम में आता है। सर्जरी में आपके जो पोटेंशियल ब्लड सप्लीमेंट्स है, सब्स्टिट्यूट है, उसमें सर्जरी में काम में आता है। तो मोटे मोटे तौर पर आपने ब्लू कलर से ऐसे पॉइंट को, अब दिखने में ये पॉइंट नॉर्मली एक बच्चा छोड़ देता है। आप अगर देखेंगे आपके टीचर ने भी अगर आपको आपके स्कूल में या आपकी कोचिंग पे पढ़ाया है तो इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं किया है, जबकि सच्चाई ये है कि इन पॉइंट्स पे कई बार अगर आप PYQ देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप पेपर्स देखेंगे तो उनमें ये कहीं न कहीं इनका रेफरेंस मिलता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ी सी और चीज़ों को समझिए। अब ये दूसरा पेज आ गया और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड का दिया हुआ है। जितना ज़्यादा इस बुक में आप अलग अलग, मैंने कहा ना, आप ब्लैक ब्लू रेड कलर का पेन हाइलाइटर से आप कर सकें, उतना ज़्यादा ये बुक आपके लिए फ्रूटफुल होती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और सबसे जो अच्छी बात है इस बुक की ये है कि आप कभी किसी नोट्स को देखोगे, आप मॉड्यूल को देखोगे तो बहुत बड़े बड़े न जाने कितने कितने पेजेस में आपके पास होंगे, चाहे वो टीचर आपको पढ़ा रहा हो, लेकिन ये बुक बहुत कॉन्संट्रेट है, गागर में सागर है, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए इस पूरे, अगर मैं इससे देखूँ तो मुझे क्लासिफिकेशन नज़र आ रहा है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन के ऊपर, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ मोनो हेलाइड है, एक हेलोजन है, डाई हेलाइड है, डाई हेलाइड में भी कोई जेम डाई हेलाइड है, कोई विस डाई हेलाइड है, ठीक है, ट्राई हेलाइड है, टेट्रा हेलाइड है। तो एक बेसिक आइडिया हो जाता है, टाइम भी कम लगेगा। और आप जब एक बार ये मार्किंग कर देंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे बहुत फास्ट होगा आपका, क्योंकि चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है वह टाइम मैनेजमेंट। जितना टाइम आप ऑर्डिनरी चीज़ों में बचाएंगे उतना ही टाइम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए मिलेगा। तो मैं उसी के लिए आपको तैयार कर रहा हूँ। अब आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था ना ग्रीन कलर में उनके लिए ले रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अलाइलिक बेंजाइलिक, दो चीज़ आप देख रहे हैं, मैंने साइड में बनाकर भी लिख दिया है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। तो अलाइलिक हेलाइड हो सकते हैं, वो आपके बेंजाइलिक हेलाइड एरोमेटिक में हो सकते हैं। बट आपको एक आइडिया हो गया कि एलाइलिक में क्या है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड, और जो जिस कार्बन पर हेलोजन लगेगा वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अब देखिए मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ कि NCERT को कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो मैं केवल आपके सामने इस चैप्टर को कैसे आपको मार्क करना बता रहा हूं, और आप अगर ध्यान देंगे तो आपको याद होता जाएगा। क्लियर। फिर आप देखिए बेंजाइलिक, तो बेंजाइल ग्रुप बनाया, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज है और वहां हेलोजन लगेगा तो उसको बेंजाइलिक बोलेंगे। तो अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कम एक दूसरे के सिमिलर है, बस एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप कार्बन जानते हैं, और अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन जानते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब विनाइलिक एंड एराइल, ग्रीन कलर अपना तय हो गया। आप भी मेरी तरह अगर ग्रीन या येलो कलर को बहुत इंपॉर्टेंट ले लेंगे हाई के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब विनाइलिक एंड अराइल, ये दोनों sp2 हाइब्रिड, देखिए ये भी मैंने साइड में लिख दिया कि विनाइल वाला जो होगा वो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वहीं पर हेलोजन एसोसिएट होगा, यहाँ पर भी वहीं होगा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो विनाइलिक एंड अराइल एक बार आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, कुछ बच्चे इस वीडियो को जो देखने वाले वो हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो NCERT की बुक जो है वो इंग्लिश और हिंदी में एक लाइन टू लाइन एक जैसी लिखी गई है। तो आप जब मैं मार्किंग इंग्लिश में कर रहा हूं तो इसको देखकर आप हिंदी वाली बुक में भी मार्किंग कर सकते हैं। और मैं इसको दो पार्ट में करूंगा, ठीक है।
एक पार्ट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक मैं कर रहा हूं और मेरा दूसरे वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो प्रिपरेशन मेथड एंड उसके यूजेज उसके मैं बताऊंगा बात सारी। तो आप इसको देखकर भी एक चैप्टर को मेरे साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर आप पढ़ेंगे, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में आपके होते हैं, आपके कोचिंग में होता है, तो आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नॉमेनक्लेचर के प्रैक्टिस ऑल एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखा है इन टेक्स्ट एंड बैक साइड, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको करने, क्योंकि आपके बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको नॉमेनक्लेचर तो आना ही चाहिए, कॉमन भी और IUPAC भी, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा टेबल आपको एनसीईआरटी में हर चैप्टर में मिलेगा, थर्ड फोर्थ पेज के ऊपर, सेकंड थर्ड पेज के ऊपर। इसमें कॉमन नेम भी है और IUPAC भी, अच्छी तरह से कर लीजिए। और इतनी अच्छी बुक है, उसमें इंटेक्स्ट सोल्ड एग्जाम पर भी मिलेंगे और अनसोल्ड एग्जाम पर भी मिलेंगे। तो मैंने लिख दिया है IUPAC आपको सारा करना है, ठीक है। इवन आप मार्क कर सकते हैं। इस एनसीईआरटी के बैक साइड में जब आप जाएंगे तो जो बैक साइड के क्वेश्चन है 6.1, 6.2 और 6.3, ये टेक्स्ट बुक के बैक साइड के क्वेश्चन हैं और वो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो तीनों नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड है। एक में IUPAC नेम लिखना, एक में स्ट्रक्चर बनाना, एक में कॉमन नेम है। तो अच्छी बात क्या होगी कि आपने पूरा पढ़ा, अब बैक साइड के क्वेश्चंस को आप देखिए, क्योंकि इंटेक्स्ट वाले तो आपके सामने चलते जा रहे हैं। बैक साइड में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं नंबर वो लगा दीजिए। देखिए साथ में आपके एनसीईआरटी सॉल्व होना चालू हो गई। आप चाहें, क्योंकि आपको थियरी आपके सामने है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने है, तो आप बैक साइड से उसको क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 6.1, 6.2 और 6.3 ये तीनों नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के देख सकते हैं और देखिए मार्किंग भी कर सकते हैं। नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो बोला है कि नेचर ऑफ कार्बन वो पोलार बॉन्ड है, क्लियर। बट इसकी पोलैरिटी तो मैंने लिख भी दिया है, मार्क भी कर दिया है। और ये ऐसा है जहां पर सीक्वेंस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। तो जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां से पूछा जा सकता है तो याद रखिए यहां पर बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन है तो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर का लिख दिया है। इससे जितने ऑर्डर बनने वाले हैं वो आप लेफ्ट राइट में आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बैक साइड में भी यहाँ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी लिख दिया है और लिख दिया है कि बैक साइड का जो टेक्स्ट बुक का 6.4 वाला क्वेश्चन है वो आप यहाँ देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, कितनी मज़ेदार बात हो रही है। एनसीईआरटी को आप पढ़ भी रहे हैं, आप बोर भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अभी आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए हैं, चाहे आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो अब आपको गिव अप वाला कॉन्सेप्ट आता है। कभी कभी दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। देखिए पॉजिटिव थिंकिंग डजंट गिव यू गारंटी फॉर सक्सेस। कभी पॉजिटिव थिंकिंग से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचोगे, सकारात्मक सोचोगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, 90% बन जाएंगे। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि पॉजिटिव थिंकिंग करने से आप आगे बढ़ सकते हो। खोने का कुछ नहीं है, पाने का बहुत कुछ है। लेकिन नेगेटिव थॉट्स अगर आप दिमाग में लाओगे तो इट गिव्स गारंटी कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बी पॉजिटिव। क्लियर, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ साइंस वाले बच्चों को, तो मैं बोलता ही हूँ क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, साइंस का विद्यार्थी हूँ। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अब यहाँ प्रिपरेशन मेथड्स है, क्लियर। प्रिपरेशन मेथड्स के अंदर ये एक एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड, अब बाकी आपको जब पढ़ेंगे बहुत लंबा 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 लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितने क्लेवर तरीके से इस बुक में लिखा हुआ है कि सारे एल्कोहल से कौन कौन से रिएजेंट है जिनसे बना सकते हैं। लेकिन इसमें से जो बेस्ट है अबव ऑल वो थायोनाइल क्लोराइड और पायरेडीन है। तो उसको निकाल के मैंने ब्लू से भी कर दिया है और मैंने निकाल के रख भी दिया है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को मैंने बता दिया है कि यहाँ रेजोनेंस होता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन में ज़्यादा है और मिथाइल क्लोराइड में कम है। तो सिंपल सा मैंने मार्क भी किया है इस पूरी रिएक्शन में। नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉर डिक्रीजेज। और 6.7 का 1 पार्ट आप यहां से सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 चीजें एक साथ हुई, इसके बाहर कुछ है नहीं है, क्लियर। तो
आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से, अगर आप ये मैंने पॉइंट भी लगा दिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा क्या है। थाइनाइल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म अलोंग विद गैस SO2 एंड HCl, मीन्स इससे यील्ड बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है तो ज़्यादा एल्काइल आपका क्लोराइड बनता है। तो क्लोराइड बनाने की ये बेस्ट मेथड है और ये रिएजेंट भी बेस्ट है। तो लिख दिया आपने, क्लियर, सारी रिएक्शन तैयार हो गई। जो आज मेरे इसको देखने के बाद में आप अपनी नोटबुक में देखना, किसी टीचर ने या कोचिंग पे या कहीं भी पढ़ाया है आपको, शायद 4-5 पेज लिखवा दिए, लेकिन वही ये आधे पेज के अंदर 1/4 पेज में पूरी रिएक्शन हो गई और आपको कंफर्टेबल जोन में भी आप आ गए। हालांकि सक्सेस तो कंफर्ट जोन से निकलने के बाद ही मिलेगी आपको, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन स्पीड कितनी बढ़ जाती है आप सोचिए, ठीक है। फिर वापस आप देखिए अलग अलग फ्रॉम एल्कीन से, राइट। तो यहां पर जब एल्कीन से आप कर रहे हो तो मार्कोनिकॉफ्स रूल यहां पर एक अप्लाई हो रहा है, तो उस पर भी मार्किंग कर दिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए ग्रीन पेन येलो से कर दिया है हमने। और कार्बोकेटाइन बनता है मार्कोनिकॉफ रूल में, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी। मतलब आजकल बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, पेपर 12th का आप देखोगे तो फर्स्ट सेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी, सब कुछ यहाँ पर आ गया, क्लियर, राइट। तो ये यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करनी है। हेलोजन एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ स्वार्ट्स रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है। तो देखिए ब्लू कलर, मैंने पहले ही आपसे कहा था ब्लू कलर वाला सेक्शन वो है जो आपके कॉम्पिटिटिव में भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी आता है। और ग्रीन कलर वाला तो वो है जिसके PYQ आए हुए हैं बिल्कुल वहाँ पर। तो स्वार्ट्स में आप क्या बनाते हैं, यहाँ पर स्वार्ट्स के अंदर आप फ्लोराइड्स बनाते हैं सारे के सारे, और अगर आप फिंकलस्टाइन रिएक्शन लेंगे तो आप आयोडाइड बनाते हैं। तो 6.7 का सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, 6.7 का थर्ड यहाँ से कर सकते हैं, 6.5 का NCERT का 6 यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, 6.6 भी यहाँ ट्राई, मतलब आपकी NCERT 6.1, ये 6 चैप्टर है इसलिए इसके बैक साइड में क्वेश्चन 6.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबके आंसर यहाँ मिलते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी आंसर ढूंढने के लिए कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि रियल आंसर आपके सामने है। कई बार हम गूगल पे या और कुछ चीज़ देखते हैं तो आंसर इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, वो किस रेस्पेक्ट में आंसर देते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ तो रियलिटी में आपके सामने आंसर है, तो आप यकीन मानिए आपको आंसर भी यहाँ पर अच्छे से मिल जाएंगे और आप रिटर्न वर्क इनको देख के कर सकते हैं। आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स को बनाना है, पहले एल्काइल हैलाइड्स को बना दिया, अब हेलो एरीन्स को बनाना है। तो हेलो एरीन्स की बनाने की भी मेथड्स यहाँ पर दी हुई है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट ये है यहाँ सेनमेयर्स और गेटरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना अच्छी तरह से साइड में लिख दिया कि सेनमेयर से भी आप एल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड बना दोगे, गेटरमैन से भी आप एराइल हैलाइड बना दोगे, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। जो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पे अगर आप कॉपर सोल्ट लोगे तो सेनमेयर रिएक्शन बोलोगे, और कॉपर पाउडर लोगे तो आप उसको गेटरमैन बोलोगे। तो ये आगे चैप्टर्स में भी आएंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, पर यहाँ भी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर। तो ये भी आप मार्क करके अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, ये लर्निंग हो गई आपकी, क्लियर। नेक्स्ट, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ सोल्ड हैं उनको आप देख लीजिए, कुछ अनसोल्ड होते हैं उनको आप सोल्व कर लीजिए, क्लियर। उनको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट राइट में आपकी जगह वहीं कर लीजिए, बराबर। जितना ज़्यादा आप अपनी NCERT बुक के अंदर मार्किंग करेंगे, पढ़ेंगे, स्पीड बढ़ती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वापस ब्लू कलर वाला अपना कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में आएगा ही। पिंक कलर वाला नॉलेज के लिए था, येलो और वाला PYQ, मतलब क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं, आ भी सकते हैं, क्लियर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जहाँ जहाँ है सारा के सारा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। NCERT 6.4 क्वेश्चन है, जैसे डाइपोल मोमेंट आपको बताना है, मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उसका जीरो क्यों होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आप जब पढ़ेंगे
मैं तो केवल इसको मार्क करना आपको बता रहा हूं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज का। अधिकतर कॉम्पिटिटिव में रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज से आते हैं, तो मार्क कर दिया है हमने। फिर आप देखिए पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन पैकिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो के साथ क्या हो सकता है, डेंसिटी क्या हो सकती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में 6.12, 6.16, 6.18 ये क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे। तो इस सेक्शन को पढ़ के आप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और सारे ऑर्डर आपको यहां पर लिख देने चाहिए, सारे ऑर्डर यहां पर लिख देने चाहिए। तो ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तक का चैप्टर जो मैं 2-2, 3-3 बार बोल रहा हूं, आपको मार्किंग में 10 मिनट से ज़्यादा, 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आप लिपसिंग करते हुए, पेन चलाते हुए थोड़ा फुर्ती से करेंगे। और मैं कहता भी हूँ फास्ट पढ़ते हुए आप करिए, उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप दिमाग को पुश कर रहे हो कि तेज़ी से पढ़ना है। अब मैं सोचता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक आपने पढ़ा है, पढ़ लीजिए एक बार और किसी भी बुक को उठा के क्वेश्चंस को करके देखिए। आई थिंक 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 10% थोड़े अप डाउन क्वेश्चंस होंगे। डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जी मेंस एंड फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर 95 अबाउ 95% के लिए आप बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास कुछ तो नॉलेज अपना है, आप कोचिंग कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, मार्क कर दीजिए, यहाँ भी काम हो जाएगा। क्लियर? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तक मेरा ये दावा है कि आप सारा करके देखिए और किसी भी बुक की आप क्वेश्चंस को करके देखिए, आपसे हो जाएंगे। थोड़े होंगे, थोड़े मैंने कहा ना 10% क्वेश्चन वो आप समझ नहीं पाएंगे उस कारण से, लेकिन अगर वो समझ जाएंगे तो वो भी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन अपना चालू होता है आपका केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले जो अल्काइल एलाइड होता है, सब लोग जानते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने नॉलेज के लिए है इसको मार्क कर दिया पिंक कलर से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं लगा दिया है। 6.8 वाला क्वेश्चन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पे आया है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें 2 डोनर साइट होती है, जैसे CN and NC। साइनाइड में C देगा, आइसोसाइनाइड में N देगा, नाइट्रो N2 जानते हैं आप। तो ये सारे के सारे आपको न्यूक्लियोफाइल जो अलग अलग लर्न करने पड़ते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे, वो यहीं से हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल, ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये आपका रिएजेंट कितना अच्छा दिया, एक साथ सारी न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन हो गई। इधर आपका एल्काइल एलाइड है, ये एल्काइल एलाइड की तो रिएक्शन से इसलिए वो तो है। ठीक है, जितने भी कन्वर्जन्स होते हैं आपके बहुत फटाफट 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 हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मिथेनॉल, फटाक से मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड, रिएजेंट आपका KOH एक्वियस है, बस Cl को हटाना है और ये न्यूक्लियोफाइल OH आपको मालूम है, उसकी जगह लगा दिया ROH, नंबर ऑफ कार्बन एटम नाइदर इंक्रीजेज नॉट डिक्रीज। कितना इजी हो गया। 2 बार बोल के यहां पर पोज करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6.8 मैंने कहा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का यहां से आ जाएगा। जब आप KCN लेंगे तो साइनाइड बनेगा, जब आप सिल्वर AgCN लेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्लियर? सिंपल सा है, बराबर। जब आप KNO2 लेंगे तो आपका अलग प्रोडक्ट बनेगा, और जब AgNO2 लेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। AgNO2 लेने पे नाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा, वो नाइट्रो क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है, और अगर आप KNO2 लेंगे तो नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, फिर SN1 एंड SN2 इस चैप्टर की जान है, तो ये पूरा पैराग्राफ SN1 और SN2 के ऊपर है, तो इंपॉर्टेंट है। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल SN1 एंड 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बोर्ड में बने अगर आप देखेंगे। तो मैं तो और कह रहा हूं आपसे कि आप बोर्ड के पेपर्स को देखिए और जहां जहां से आया आप PYQ लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा 4 मार्क्स का आया, कहीं 2 मार्क्स का आया है, तो आपका सारा काम यहीं पर हो जाएगा। तो SN1 और SN2 की सारी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क किए, आप कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर जब आप देखेंगे तो कुछ वर्ड्स आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन,
वाल्डन इन्वर्जन, सारे वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको आप यहां पर मार्क कर दीजिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन SN1 और SN2 मैंने आपसे कहा है, बिल्कुल रिएक्शन आप पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या ऑर्डर होता है, तो अच्छी तरह से ऑर्डर लिख दीजिए कि SN1 होगा तो टर्शरी एल्काइल एलाइड इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, और SN2 होगा तो प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन, ये जरूर देख लीजिए। अब है मैंने कहा ना स्टीरियोकेमिकल, तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, इन्वर्जन किस में होगा, रेसिमाइजेशन किस में होगा, रिटेंशन किस में होगा, सारा इतना अच्छा दिया हुआ है। प्लस माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डेक्स्ट्रो लेवो, सारा मार्क कर दीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से समझा रखा है। क्या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस यहां से निकलेंगे आपके, जो आप अलग अलग वन लाइनर निकलेंगे। मैं आपको अभी वन लाइनर और बताने वाला हूं। मैं आपको NCERT में बोर्ड के लिए वन लाइनर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वन लाइनर, इसके मैंने कहा ना हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले आप मार्क कर लीजिए, फिर हमारे दूसरे वीडियो में उसको आप देखिए। राइट, ये सारा के सारा आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, चिरेलिटी पे, चिरेल कार्बन पर सारा बताया हुआ है, तो मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, रिटेंशन क्या होगा, इन्वर्जन क्या होगा, ये सारी चीज़ें कर लेनी है अपने को बहुत अच्छी तरीके से। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगी, E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन क्या होगा, बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन क्या होगा, E1 और SN1 में क्या रिलेशन है, E2 और सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है, बस आपको अच्छी तरह से मार्क करना है। ठीक है, फिर इसमें दिया हुआ है रिएक्शन विथ मेटल, तो डेफिनेटली रिएक्शन विथ मेटल करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाता है। तो कौन कौन से आपको याद होने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलेट रिएजेंट, डाई एल्काइल जिंक, टेट्राइथाइल लेड, एंटीनोकिंग, तो सब लिख दीजिए यहाँ पर, तो एटलीस्ट आपको आ गया कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, लिखा हुआ है इसके अंदर। राइट, फिर रिएक्शन विथ हेलो एरीन से क्लियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, एरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इतना प्यारे तरीके से इस बुक में बताया गया है कि कार्बन क्लोरीन में डबल बॉन्ड हो जाता है, इसलिए क्लोरीन टूटता नहीं है। फिर रेजोनेंस होता है, इस रेजोनेंस के कारण क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो भी वो बॉन्ड नहीं टूटता, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फिर जो फिनाइल केटाइन बनता है वो भी अनस्टेबल होता है। इतना प्यारा लिखा हुआ है, तो आप ऐसी मार्किंग साइड में बहुत जगह होती है, लिखिए आराम से, लिखिए आराम से, शॉर्ट में लिखिए। क्लियर, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर इस पे -I ग्रुप होगा नाइट्रो तो टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा, 2 होंगे तो और बढ़ जाएगा। देखिए, 1 नाइट्रो होने पर टेम्परेचर, केवल क्लोरोबेंजीन होने पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, नाइट्रो होने पर कम हो गया और कम हो गया, और जब हम 3 हो जाएंगे तो और कम, 3 नाइट्रो ग्रुप हो जाएंगे तो और फटाफट रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर आपने ये चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ है तो ये बहुत आसानी से सब कुछ आपके पास में आ जाएगा। फिर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टर है, क्लोरीन ग्रुप क्यों है लिख दीजिए साइड में, मैंने भी लिखा हुआ है। ठीक है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, जितना मार्क कर सके मार्क कर दीजिए। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर नॉलेज के लिए कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये जो बॉक्स में बना के देते हैं, ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर दी, बोर्ड में आई हुई है। और ये जो क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी बना रखे हैं, सब्जेक्टिव भी बना रखे हैं इन टेक्स्ट में, इनको बराबर सॉल्व करना है, कोशिश करिए बुक में हो जाए। अब फाइनली, क्योंकि पहले तो बहुत डिटेल में चैप्टर, अब NCERT की बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप मान के चलिए बोर्ड का जो सिलेबस है, बोर्ड का NCERT का जब पेपर बनता है तो पूरी तरह से वो इस NCERT में फोकस होता है, लेकिन फिर भी माइंड मेकअप करके चलिए, 10% कुछ एक्स्ट्रा आता है, कुछ एक्सपांसन की तरफ जाएंगे तो आएगा, वो एक्सपांड करके वो पूछते हैं आपसे। अब इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अलग अलग सबका लिखा हुआ है, लेकिन एक कंपाउंड इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर, और उसका नाम है फ्रियोन्स। फ्रियोन्स को बोलते हैं तो कर दिया क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन कोरोसिव होता है, इजीली लिक्विफाइल, तो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर।
और उसका नेमिंग भी। तो अगर नेमिंग भी यानी डीडीटी क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और समरी की हुई है। लास्ट में छोटी सी समरी है, चैप्टर को कंक्लूड किया हुआ है, पर वो समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको समरी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर देने चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने चैप्टर को करते करते 6.1 6.2 सब पे राइट लगा रखा, मतलब ये क्वेश्चन मैंने करते करते पूरे कर लिए। देखिए मार्क कर रखा है मैंने हर क्वेश्चन को। क्लियर, ऐसे आगे भी मैं मार्क कर सकता हूं। तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने क्विक राउंड इसको मैं ले जाता हूं सारे को मैं, और वापिस हम इस चैप्टर के फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर आपने एक बार अच्छी तरह से मार्किंग कर ली, अगर इसकी मैं आपके सामने इसको क्विकली सारे पेजेस को वापस ले जा रहा हूं मैं, तो एक बार अगर अच्छी तरह से मार्किंग कर ली तो आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। करके देखिए, मैं हमेशा कहता हूं करके देखने में खोने का कुछ नहीं है, पाने का बहुत कुछ है। तो उठाइए अपनी एनसीईआरटी अभी इसी वक्त तुरंत, और इस वीडियो को देखें, एक बार देख लीजिए, देखते देखते पूरी एनसीईआरटी में अपने साथ तैयार कर लीजिए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, सारी मार्किंग आप कर लीजिए। क्लियर, एक बार अगर आपने अच्छी तरह से मार्किंग कर ली तो जो चैप्टर आपको करते करते 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह पर लग रहा था, यकीन मानिए वो चैप्टर आप 2 घंटे में भी 3 घंटे में भी कर सकते हो, और एग्जाम टाइम में तो 15 मिनट में आप कर लेंगे। तो ये सारी तैयारी, काउंटडाउन चालू हो गया बोर्ड का मेन एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम। आगे फिर मिलेंगे, देखते रहिए और समझते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।